हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मैथ का सेट नंबर 3 का पहला पार्ट। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे पहले एक बात आपको हम बता दें कि आप लोग भी अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है, जिसके आंसर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समय बहुत कम है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन आपका है अशांत, शांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि शांत के लिए आपको कंडीशन बताया जा चुका है कि P/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो वहां उसको हम क्या कह सकते हैं, शांत कहेंगे, अन्यथा अशांत हो जाएगा। ठीक। तो कोई भी संख्या नीचे अगर 2 और 5 हो तो शांत है, इसके अलावा कोई भी अंक रहेगा तो उसको क्या कहना है, अशांत कहना है। तो चलिए इसको तोड़ कर देख लेते हैं। तो तोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। अब 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, दूनी 4 पचे 20, यानी आ रहा है कितना, 7/2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। यानी यहाँ पर इसी फॉर्म में दिख रहा है, P/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर। कह रहा है कि पाई है एक, तो पाई को क्या कहा जाता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लसा 105 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या बराबर आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुने लसा बट्टे पहली संख्या। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए देख लीजिए, मौसा कितना दिया है, 15 दिया है, लसा दिया है 105। अब बट्टा में हमारा पहली संख्या कितना है, 5। तो इसके काट लीजिए, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 3 × 5 = 15 है और 3 × 10 = 30 है, 31, यानी कि 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय हमको चुनना है। तो अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रूट में रहेगा और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन ए देखिए, तो 9 तो ठीक है बाहर है, लेकिन 16 है रूट में, तो 16 के वर्गमूल 4 लिख सकते हैं, तो यानी हो जाएगा -9/4। तो ये परिमेय है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3/5 दिया है रूट में। ठीक, तो 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो यानी कि ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। इधर भी देखना है तो देख सकते हैं, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। यहाँ पर देखना है 36 का वर्गमूल 6 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक, तो हमारा अपरिमेय हमको चुनना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी कि हमको इसमें द्विघात समीकरण की पहचान करना है। तो द्विघात समीकरण की पहचान के लिए आपको एक बात हम बता देते हैं कि कोई भी समीकरण हो जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात यानी उसका जो पावर है माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं, अब ऐसा कोई है इसमें, उसी को चुनना है। पहला देख लीजिए, x², 5 बाहर है, रूट में एक्स दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया 1 और एक्स का पावर 1/2 हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा हमारा। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा 2x² प्लस यहाँ पे दिया है कितना, 2 × -1/x। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x³ इक्वल टू -2 होगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको भी कट कीजिए। अब यहाँ देखिए पावर 3 है तो पहले ही ये नहीं होगा, द्विघात का क्यों 2 होता है, तो बचा कौन, ये। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल के भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, दोनों के यहाँ पर एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक रख के इसका एलसीएम निकालेंगे तो एक्स यहाँ हो जाए कितना, x² और प्लस में 1 = 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² + 1 = 2x। ठीक है, अब इधर भेज लीजिए इसको, तो ये दिख रहा है ना आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 188/220 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप आप समझते हैं, इसको काट कर छोटा कर लेना है। ठीक है, तो हो जाए कितना, इसको काट देते हैं,
2 से अगर काटते हैं छोटा छोटा करके तो हो जाएगा कितना 94। अगर इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 110। फिर 94 को काट दीजिए कितना हो जाएगा 47। और फिर 110 को काट दीजिए 55। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 47/55, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको भी आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के, क्या कह रहा है, द्विघात यानी जिसका घात 2 होता है, अधिकतम यानी शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो जितना घात उतना शून्य। ठीक है, तो समझ चुके होंगे द्विघात का कितना घात होता है 2 होता है, तो उसका शून्य भी कितना होगा 2 होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। और त्रिघात के पूछ देता है आंसर क्या होगा 3 होगा, लेकिन हमसे द्विघात पूछा गया है तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। विषम संख्या का रूप हमें चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अगर इसका डबल करके इसमें 1 से गुणा कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमको विषम ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर सम हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी है तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए अगर कोई विषम है उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको सम मिलेगा ना, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 2p+1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेमी तो PS बराबर क्या होगा। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लॉन्ग्वेज टाइप करके भुलटियाने वाला काम किया गया है यहाँ पे। तो चलो ये देखते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बना लिया जाए, ये इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई बिंदु हमारा P है, इस पर से एक स्पर्श रेखा यानी कि 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिया गया है। समझ रहे हैं ना, तो एक का नाम क्या है, मान लीजिए एक का नाम है पी यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए आर है और दूसरा क्या है एस है। तो हमें क्या करना है, जब पी आर का जो वैल्यू है, ठीक है, पी आर का वैल्यू कितना दिया है हमारा 8 दिया है, तो इसका वैल्यू पूछा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए किसी भी वृत्त पर अगर 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो दोनों का जो लंबाई होगा उसका मान समान होगा। तो जब ये 8 सेमी है तो ये भी कितना होगा 8 ही सेमी होगा। समझ गए हैं। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 सेमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना C/A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 11 नंबर, तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। ठीक है, तो इसका कैसा युग्म होगा, यानी इसका युग्म का हो जाएगा हल अनगिनत। ठीक है, जब दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा ना वो अनगिनत हल हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक, अब देख लीजिए, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, इसको d कहते हैं और इसको a कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए b। चलिए देखते हैं, माइनस तो रहेगा ऑलरेडी, अब b के जगह पर आपको कितना दिख रहा है माइनस में 5, यहाँ -5 रख लेते हैं और a का वैल्यू 2 दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस में क्या होता है प्लस 5/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है समीकरण 9x² माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताना है कि इसका मूल कैसा होगा। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले हम आपको 3 कंडीशन बताएंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। पहला कंडीशन होता है d इज ग्रेटर देन 0, दूसरा होता है d इक्वल टू 0 और तीसरा क्या होता है d इज लेस देन 0। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, और d इक्वल टू 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और d लेस देन 0 होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। समझ गए हैं। तो d का वैल्यू तो आपको पता होता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसी पर इसको जांच कर लेते हैं कि 0 से बड़ा आता है कि 0 के छोटा आता है। ठीक ना, अगर माइनस में आएगा तो 0 से छोटा है। तो चलिए ये इसको a b तो दिया नहीं है, ये c दिया है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पर कितना है नहीं कुछ दिया, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर कितना दिया है 9
ठीक ना। और सी के जगह पर कितना है, माइनस में 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 49 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 49 आया है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये 0 से बड़ा है, तो चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, तो जब 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका दिया है 14 नंबर, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू समरूप है। क्या है, समरूप है, यानी कि समरूप त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री तथा कोण आर बराबर 80 डिग्री है, तो कोण बी का मान क्या होगा। आइए इसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज जो दिया हुआ है उसको मानते हैं पी क्यू और आर। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कोण ए का जो वैल्यू है 42 डिग्री, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 42, तो जब समरूप है तो एक बात, इसका जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, याद रखना है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर बराबर 180 दिया है, आर है कितना दिया 80, ठीक है, ये 80 दिया, तो ये भी कितना होगा 80 होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमसे पूछा गया कोण बी, यानी कि इसका मान हमें बताना है, तो इसका जितना मान होगा ना उतना ही इसका भी मान होगा। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, ए सी, ए और सी दोनों का मान हमको मालूम है, क्योंकि सी जो मान होगा आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मान 42 दिया है और इसका मान 80 दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो दो को मालूम है तो उसमें से घटा लेंगे तो तीसरा अपने आप क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाता है, कितना आ जाएगा 180 अब माइनस इसको जोड़ लेते हैं तो 2 और 8 4 12, 8 4 12, यानी कितना हो गया 122। अब 180 में से 122 घटा लिया जाए तो कितना बचेगा 58 बचेगा, यानी कि 58 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो गया 58, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 15 नंबर। तो 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं, तो निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 और शून्य निकालना है तो बराबर में 0, तो स्क्वायर हटता है, इधर माइनस में है उधर गया तो प्लस में, स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस में, यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर कितना 5। तो देख लीजिए प्लस माइनस रूट अंडर 5 आपको जहां पे दिखाई दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 के अद्वितीय हल है होने के लिए के का मान क्या होगा। तो अद्वितीय हल के लिए आपको कंडीशन मालूम है, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, b1 बटे b2 या a बटे f बाई नॉट इक्वल टू b बटे c, b बटे f a b c। ठीक है, इसी पर रखते हैं, इसको a1, इसको a1 कहते हैं, इसको b1 कहते हैं, इसको c1, a2 b2 c2। ठीक है, चलिए रखते हैं, a1 का वैल्यू दिया है 3 बट a2 का वैल्यू कितना दिया है 2, नॉट इक्वल टू यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए b1 का वैल्यू है k और b2 का वैल्यू कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो 2k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 होगा ना। तो के का हमको वैल्यू निकालना है, तो के नॉट इक्वल टू 15/2, देख लीजिए ऐसा आपको आंसर दिख रहा हो तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ पे दिख रहा है, तो पहला ही है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, हमको समांतर श्रेणी पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए 0.3 0.33 0.33 ये तो होगा नहीं, क्योंकि घटाएंगे तो अलग आ जाएगा। यहाँ देखिए 11 111 ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इस बीच के जो अंतर वो समान होना चाहिए। यहाँ पर सीधे 10 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पे सीधे 101 का अंतर दिख रहा है, तो ये होगा ना। यहाँ से देखिए इसके बीच का अंतर कितना है 2, यहाँ फिर कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया 8, तो ये भी नहीं होगा। तो जो होगा तो आपके सामने है, चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए 0 और 4 के बीच का अंतर कितना है -4 है, 8 और -4 के बीच का अंतर कितना है -4 ही है, यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है -4 है, सब बराबर दिख रहा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऐसे समांतर श्रेणी में जो भी पद पहचानना हो हम पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 19 नंबर, नहीं सॉरी 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -12 और -12 किस पाद के बिंदु हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या होता है सब प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें
प्लस माइनस होता है, ठीक है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश और इसको तृतीय और इसको चतुर्थ बोलते हैं। तो दोनों माइनस में है, तो जो दोनों माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश जाएगा? तृतीय। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सत्य है? तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही आपका फॉर्मूला क्या होगा? राइट हो जाएगा, बकिया इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का विवेकतर क्या होगा? विवेचक का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए बी के जगह पर कितना दिख रहा है? ए दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, ए के जगह पर कितना है? बी, तो यहाँ पर बी रखेंगे। सी के जगह पर कितना दिख रहा है? सी, तो हो जाए कितना? ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस 4bc वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, जिसके शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, इंटू यानी प्लस, फिर क्या होता है? x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, इसी पर आके हल करेंगे। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये x3 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए y1 y2 और ये क्या है? y3 मान रखा जाए तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू माइनस में 4 है तो -4 रख लेते हैं इंटू, ठीक है। y1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया है? अरे x2 का वैल्यू दिया है 3, अब माइनस यहाँ पे 0 है, 0 प्लस, फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे इंटू क्या होता है? y3 माइनस y1, तो y3 हमारा 0 है और y1 भी हमारा क्या है? 0 ही है, प्लस फिर आते हैं x3 का वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है? 0, तो यहाँ पे 0 रख लेते हैं। फिर हो गया 0 और y1 का वैल्यू भी 0 है, अब माइनस y3 y2 कितना है? 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया हमारा 1/2 और यहाँ बचे कितना? माइनस में 4 तिहाई के 12 होगा ना। ये हो जाएगा हमारा 0, ये भी हो गया 0, उसको छाट दीजिए तो हो जाए कितना? 1/2। इसका गुण आपको मालूम है, इसको मोड़ पढ़ते हैं, जो भी अंक माइनस में रहता है बाहर निकाला जाता है तो क्या होता है? प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 12, काट देते हैं तो 2 छके यानी कि 6 वर्ग इकाई हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वह समरूप होते हैं, कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बहुपद एफ एक्स बराबर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो 4a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी यानी कि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो चलिए पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? या चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको हल करके भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a होता है ना। तो माइनस के जगह पर माइनस और उसमें भी माइनस आपको दिख रहा है, बी के जगह पर 3 है, ए के जगह पर कितना है? 1, तो हो जाएगा कितना? 3। हमको निकालना है कितना? 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा यानी कि a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। ये समझ लिए a प्लस बी ही है, हो जाएगा कितना? 4 इंटू इसका वैल्यू कितना है? 3, तो 4 3 जा 12 यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमारा वही आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। योग समझते हैं ना, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ए की बात की जाए तो ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, और डी की बात करते हैं तो T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा? 3। एन के मान हमारा दिया है 24, तो निकालना है एस एन। तो एस एन बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एन के जगह पर कितना रखना है? 24, तो 24/2 इंटू 2, ए के जगह पर कितना है? 5,
अब प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पर कितना है, एन के जगह पर आपका है 24-1 इंटू डी के जगह पर 3 है ना। के लिए हम मान रख दिए हैं। अब यहाँ से देखिए इसको काट दीजिए 12, ठीक है, तो हो जाए कितना हमारा 12, 5 दूनी के 10, आप प्लस इसको घटाएंगे तो 23 है, 23 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 69, ठीक। तो हो कितना 12, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 79 यानी कि 79। अब गुणा कर लेते हैं तो 12 नवा कितना होता है 108, अब 12 सते 84, 84 गो 8 को कितना हो जाएगा 92, यानी कि 928 अगर कहीं आपको आंसर में दिखाई दे, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 12 नवा 108, 10 हासिल बचेगा। अब 12 सत्ते 84, 84 10 कितना होता है 94, ठीक है। यानी कि आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 948, ठीक है, 948, यानी इसको गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो 948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कह रहा है कि 5-5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के जगह 5 का स्क्वायर आप प्लस फिर इसका 5 का स्क्वायर, तो 50 25 आप प्लस 50 25 बराबर रूट अंडर कितना हो गया 50। इसको तोड़ेंगे तो 50 25 रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 13 सेमी, BC बराबर 12 सेमी और AC बराबर क्या है 5 सेमी है, तो कोण C का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको हम फिगर दिखाते हैं। ये है त्रिभुज जिसका नाम है ABC, जिसमें आपको देख लीजिए AB सबसे बड़ा दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर A है और ये क्या है B है, यानी कि यह 13 सेमी है। कौन हो गया, आगे बढ़े BC, तो BC का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका C होगा, तो BC हो गया हमारा कितना 12 सेमी, और AC कितना है 5 सेमी। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ये तीनों भुजाएं आपको दिख रहा है वो पाइथागोरस प्रमेय के भुजा है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का भुजा है तो ये C का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि जब भी ये प्रयोग होता है तो वह 90 डिग्री वाले के समकोण त्रिभुज पर ही प्रयोग होता है। और जब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो समकोण त्रिभुज का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 90 डिग्री राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये हवा मिठाई क्वेश्चन है, 6-10 की कोटि क्या होगी। कोटि पूछा गया हमसे, 6-10 की कोटि क्या होगी। तो एक्स वाला को भुज बोलते हैं, वाई वाला को कोटि बोलते हैं, यानी कि ये फॉर्म होता है एक्स और वाई, ठीक है। तो ये भुज और ये कोटि, तो कोटि आपका कितना हो गया 10, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगर दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल देगा, भुजा दिया, भुजा पूछ सकता है, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल लेना है, और जब भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करना है स्क्वायर करना है। 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, तो 16:81 आपका कहीं भी आंसर दिखाई दे फॉर से टिक मार लेना है, ठीक है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह के बिंदु ए बराबर दिया है 5-2, बी बराबर दिया है 9-5 के बीच की दूरी क्या होगा। इसको x1, इसको y1, x2 y2 कहते हैं ना। दूरी के बराबर सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसी पर इसको लेके चला जाए तो रूट अंडर हो जाएगा। x1 के जगह पर आप देख लीजिए कितना है 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 5 में से 9 घटेगा तो 4, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस माइनस में भी होगा तो उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। उसके बाद 12 में से 5 घटा लीजिए तो 12 में से 5 घटेगा, सॉरी 2 है ना, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में, अरे 5 में से 2 घटेगा तो माइनस में 3, 3 का स्क्वायर 9। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25, अब 25 के वर्गमूल कितना होता है 5। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कहता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के तथा एडी बटे डीबी बराबर दिया है 3/4। तो कह रहा है कि एसी का मान 15 है तो हमको एई का मान ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना।
ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक फिगर से समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझिए। ये हमारा ए होता है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी, और इसमें से एक समांतर रेखा जिसका नाम है डी और ई। ठीक, ये हमारा ऑलरेडी दिया 3 और ये दिया है 4, इसको मान लेते हैं एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो 15 में से इसको घटाएंगे ना, पूरा दिया है ए सी, ए वाला ध्यान से समझिएगा, पूरा दिया है 15। अगर ए ही चाहे इसी दिया होता तो खाली वही रखता है, लेकिन यहाँ पूरा 15 दिया है, तो अगर इसको एक्स मानते हैं तो इसको क्या करेंगे, घटा लिए में से। तो आपको एक कंडीशन पता होगा इसका, एथेल्स पर में का है, ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ए डी का वैल्यू आपको मालूम है, 3/4 दिया हुआ है, आई इक्वल इसका मान हम मान लेते हैं कितना है, एक्स है, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, अब 15 3 के 45, अब माइनस में 3x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 4x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा ना। अब बराबर में कितना हो गया, 45। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7x बराबर 45। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 45/7। तो घाट काट दिए तो 7 छके 42, कितना बचेगा, 3 7 चौके 28। लगभग इसी के आसपास जो आपको आंसर दिख रहा होगा उसी को टिक कर लेना है। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, 4.3, यानी कि सॉरी 6.43 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 32 नंबर। तो सॉरी 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देख लीजिए। कह रहा है समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है, यानी हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो ये तो आपका a दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। अगर d निकालते हैं तो d बराबर कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1, यानी कि 9 माइनस 4 बराबर 5। ठीक है, और वो tn दिया हुआ है, तो tn का मान हमारा कितना है, 109 है। ठीक, इसका फॉर्मूला रखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो a के जगह पर कितना है, 4 प्लस एन, एन निकालना है -1 इंटू डी का जो वैल्यू है कितना है, यानी कि 5 है। अब बराबर में हो जाएगा कितना, 109। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं तो 4 प्लस 5n माइनस में 5 बराबर 109। ठीक, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में 1 बचेगा, तो 5n बराबर हो जाएगा कितना, 109। अब माइनस में इधर 1 बचा था ना, इसको घटाने से, तो इधर आएगा तो प्लस में 1। तो ये हो गया हमारा कितना, 5n बराबर 110। तो यहाँ से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 22। तो n का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन करके टेन थीटा वाला दिया है 12/5, तो साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, p बट्टे क्या होता है, b, तो h निकालना पड़ेगा ना। तो h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b स्क्वायर। ठीक, बराबर p का स्क्वायर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, अब प्लस, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 169, और 169 का वर्गमूल हो गया 13। हमें निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p का मान कितना है, p का मान है 12 और h का मान आया है 13, तो 12/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है, 12/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बिंदु ए इक्वल टू दिया है -7 5 और बी इक्वल टू दिया है 4 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए, x1 प्लस x2/2 और होता है y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, x1 हमारा कितना है, माइनस में 7 है, अब प्लस x2 कितना है, 4 बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, y1 देख लीजिए कितना है, 5, अब प्लस y2 है 2 बट्टा में 2। सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर दो तरह का साइन है तो घटेगा, तो 3/2, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 7/2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए 3/2 और 7/2 कहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सूर्य की ऊंचाई, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर देख लीजिए, ये हो गया, ये इसका है कितना 30 मीटर लंबी छाया बनने में। तो मान लीजिए इधर बनेगा तो 30 मीटर ये बनने में, और इसका जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है 60 डिग्री शायद दिया है, 60 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसका हमें ऊंचाई निकालना है, मान लेते हैं इसको h, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, यानी कि इसको ए कहेंगे तो इसको बी कहेंगे तो इसको सी कहेंगे। यहाँ पर हमको दिख रहा है कोण और ये है लंब। तो लंब और ये आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन होता है। तो टेन कितना सी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी। तो लिखिए टेन सी का जो मान हो कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 60 बराबर पी का वैल्यू कितना दिया है एच माने है ना, और बी का वैल्यू कितना है 30, ठीक। तो टेन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बाई 30। एच का मान कितना हो गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 30√3 मीटर, यानी कि 30√3 मीटर। अगर कहीं आपको आंसर दिखाई दे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहे कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। जैसे मान लेते हैं कि ये खंभा हो गया और दूसरा ये खंभा हो गया, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है, ठीक। समतल भूमि पर खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी इसके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इसके ऊपरी सिरा के बीच की दूरी क्या होगा, यानी इसकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी ये वाला क्या होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं, ये 6 है, अगर यहाँ से काट देते ये कितना निकलेगा 5 निकलेगा, और ये कितना हो जाएगा 12। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर तो कटेगा तो 90 डिग्री के बनेगा, बनेगा ना। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है वह एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये 12 है ये 5 है, तो इसको कोण कहते हैं ना। तो कोण बराबर क्या होता है लंब का √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13 मीटर। यानी कि ये दोनों सिरों के बीच की जो दूरी हो कितना है 13 मीटर है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, यानी कि 13 मीटर आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन करके, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल दिया है तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 1 का वर्गमूल होता है 1, तो 3:1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए। आगे बढ़िए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 4 2 5 2 0 3 2 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार है वही बहुलक होता है। तो इसमें देख लीजिए 4 एक ही बार है, 2 लग रहा है 1 2 3 कितना बार है 3 बार है, 3 2 ही बार है। तो सबसे अधिक बार आने वाला कौन सा है 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पर यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 12 तथा 4.5 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है ना। यानी घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई आप देख सकते हैं कितना दिया है 15 गुने 12 और गुने कितना दिया है ऊंचाई, यानी कि 6.5। अब इसको गुणा कर लेते हैं, ये दोनों को गुणा करेंगे तो 180, 180 में 45 है, यानी कि 18 में गुणा कीजिए, एगो जीरो अलग रखते हैं, 18 पचे 90, कितना बचेगा 9, 18 चौके 72 और 72 9 कितना होता है 81, यानी कि 810। आएगा जीरो बैठा दीजिए, हो गया कितना 810। आपका कहीं भी आंसर दिखाई दे तो फट से आंसर मार दीजिए टिक, यानी कि 810 सेमी क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 39 नंबर। तो 39 में क्वेश्चन है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो फॉर्मूला ही है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटे 360 कहाँ पे दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इसको काट दीजिए, काम खत्म, 360 हो गया, वोल्ट आने के लिए ऐसे दे दिया है। तो ये कितना पाई आर स्क्वायर थीटा अब बटे 360, आगे कितना आ गया
ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भुलटिया देता है कभी कभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि 1 - sin a × 1 - sin a, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, ठीक। तो 1 - और ये 1+, ठीक है। अब ये देखिए, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b² होता है ना, यानी a+b × a - b क्या होता है, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर a, तो 1 - sin² बराबर क्या होता है, cos² a हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल 110 और 110 से 130 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2, तो यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 110 प्लस 130 बट्टा 2, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी कि ऊपरी ऊपरी सीमा कितना ये है और निम्न सीमा ये है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आएगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 0 3 1 4 1 1 2, 240/2 काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 120, यानी कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए tan 57/cot 33 का मान ज्ञात होगा। ज्ञात क्या होगा, यानी क्या होगा इसका मान निकालेंगे। तो आप ऐसा ही बता सकते हैं, दोनों को जोड़ो कितना होता है 90 होता है, और यहाँ पर 10 और cot रहेगा सेम, जो रिलेशन वाला रहेगा तो उसका वैल्यू एक ही होगा। निकाल के भी दिखा दे, ऊपर वाला चेंज कर लेते हैं। तो 10 90 में से कितना घटा दिया जाएगा, 57 बच जाएगा, तो 33 घटा लेते हैं। अब बट्टा में जो है उसको रख दिया जाए cot 33, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह पर 33 दिख रहा है, अब बट्टा नीचे भी क्या है cot 33 है, ठीक है। काट देते हैं, 1 आंसर आ गया। चलिए कहाँ पे दिया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 43 नंबर। 43 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा फेंकेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितना आ सकता है, 6 आ सकता है, इसका वैल्यू हमारा 6 मिल गया। अब इसमें सम देख लीजिए 1 2 3, तो सम आने की घटना एनी जिसको हम कहते हैं ना, वो कितना आ गया 1 2 3 3 आ गया, ठीक है। तो प्रायिकता पी बराबर क्या होता है, एनी बट्टे एनएस, तो एनी का वैल्यू 3 है और एनएस का वैल्यू 6 है, काट देते हैं तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़िए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये वाला 115 डिग्री दिया है, तब ए पी बी का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है ये वाला, ठीक है। तो हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, 180 में से जो दिया है उसको माइनस कर लेते हैं, 115, तो घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये फॉर्मूला ही होगा, और है कि 5 sec स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो इसमें सबसे पहले 5 को 1 करेंगे, हो गया कितना sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देख लीजिए 5 इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा याद रखना है 1 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, ठीक है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का वैल्यू 1, राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन 30 डिग्री का मान है, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो cos 30 का मान होता है sin 60 के मान के बराबर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना, यानी कि बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसमें जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, इसको हम ऐसा लिखना चाहते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं ना, 2 बार है तो स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे, इनटू में क्या है कोसेक थीटा, इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, तो साइन थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या हो सकती है। तो किसी भी वृत्त पर 2 उभयनिष्ठ यानी कि स्पर्श रेखा है वो सिर्फ 2 ही खींचा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का यानी कि 50 यानी कि टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए, कितना आपने आंसर सही किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।